देखो, the following expenses have been debited to this job. You are required to prepare job cost sheet and calculate the total amount to be charged to the customer in order to secure 20% profit on sale. और नीचे हम लोग का एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दो डिपार्टमेंट है और बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। डिपार्टमेंट ए में 9,000 घंटा काम होता है और 9,000 घंटा का रेट अमाउंट दिया हुआ 13,500। डिपार्टमेंट बी में 13,500 घंटा काम होता है और इसका अमाउंट दिया हुआ है 16,200। और टोटल फॉर फैक्ट्री एज ए होल 30,000 घंटा काम होता है, अमाउंट भी दिया हुआ है 30,000 रुपये, लेकिन बाहर लिख दिया है लोग। और नीचे हम लोग का जॉब कॉस्ट सी डिटेल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चालू करते हैं, चलो ऊपर लिख दो। जॉब कॉस्ट शीट, जैसे तुम लोग दो लाइन टानते हो ना कॉस्ट शीट में, वैसे ही लाइन टानोगे। चालू करें। कॉस्ट शीट तो तुम लोग को मालूम ही है। आज भूमि रास्ता भूल गई थी ना। सही बोली, भूल गई थी रास्ता। आज कैसे कैसे आ गए। অনেক সময় এরকম মোবাইল মনে তো চলে যায় না। তাই না? সে তো বুঝবে না, বলবে না তোমার ঘরের লোক তোমাকে ওই জন্য আমাকে একটু পড়তে নেই। আস্তে। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो पहले लिखो डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन में देखो कितना तरह का मटेरियल यूज होता है। दो तरह का, तो जानती हो इसी के सामने ना ऐसे डैश दे के लिखो। कास्ट आयरन होगा, कुछ पता लगाना होगा गूगल से, कुछ होगा दिमाग में नहीं। कास्ट आयरन, और तुम ब्रैकेट में लिख लो आयरन, तो जानते ही हो कुछ होगा कास्ट आयरन। यहाँ पे लिख लो 15 kg है और रेट कितना है, 2 रुपया। 30 रुपया होगा। फिर लिखो गन मेटल, और इसमें भी 5 kg दिया हुआ है, रेट है 10 रुपया।
ये कितना आएगा बताओ। 80, देखो 80। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या होता है बताओ। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के नीचे। डायरेक्ट लेबर के नीचे लिखो डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। और इसी के सामने डैश दे के लिखो डिपार्टमेंट ए। और फिर लिखो डिपार्टमेंट बी। और फोन बंद करो। एकदम फोन बंद करो, एकदम पढ़ाई पे ध्यान दो। डिपार्टमेंट ए में 20 घंटा काम होता है। और पर घंटा रेट है 1 रुपया। तो 20 रुपया होगा। डिपार्टमेंट बी में 15 घंटा काम होता है। और रेट है 60 पैसा। इसके बाद क्या लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो नीचे हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ। क्या हुआ बोलो ना। हाँ बोलिए। नहीं बोलो ना। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। ले लो कोई दिक्कत नहीं। अरे ले लो ना। अरे, ठीक ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ मिला क्या तुमको। हाँ तो लिख लो 31। जोड़ो, ऐड करो। कितना बोले बाबू। 140, ये क्या आ गया बोलो। फिर लिखो ऐड। बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। उसके नीचे लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। और इसके सामने लिखो वेरिएबल।
इसके नीचे लिखो डिपार्टमेंट ए, फिर इसके नीचे लिखो डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा काम हुआ है? नहीं, गलत बोल रहे हो। डिपार्टमेंट बी में कितना घंटा काम हुआ है? 15 घंटा। यस, वेरी गुड। डिपार्टमेंट ए में 20 घंटा काम हुआ है और डिपार्टमेंट बी में 15 घंटा काम हुआ। रेट कहाँ से आएगा जानती हो? ऊपर वाला जो नटंकी दिया हुआ ना बॉक्स, वहां से रेट आएगा। अमाउंट को आवर से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। कैलकुलेटर चलाओ, अमाउंट को आवर से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। डिपार्टमेंट ए में अमाउंट भी है, डिपार्टमेंट ए में आवर्स भी है। देखो बॉक्स में है तो 1.5, तो लिखो यहाँ 1.5। ठीक उसी तरीके से डिपार्टमेंट बी का भी कर दो। डिपार्टमेंट बी का बताओ रेट कितना आएगा? 4 फिगर मारो। बीस इंटू 1.5, ये तो 30 रुपया होगा। एक मिनट अंशु। तो सुनो ना, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 12 रुपया 50 पैसा। हाँ। इसको जोड़ के बाहर मत निकालिएगा, अभी रखो। फिर लिखो फिक्स्ड। इसके नीचे भी लिखो डिपार्टमेंट ए, और इसके भी नीचे लिखो डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा काम हुआ है? डिपार्टमेंट बी में कितना घंटा काम हुआ है? हो गया तो। अब रेट कहाँ से आएगा? देखो फिक्स का भी रेट दिया हुआ, देखो। डिपार्टमेंट ए हो या डिपार्टमेंट बी हो, पूरा 30,000 घंटा काम हुआ है और उसका अमाउंट दिया हुआ 30,000 रुपया। तो रेट कितना आया? 1 रुपया। तो लिख लो रेट 1 रुपया। अब तुम ऐड करके बाहर करो, सारा ऐड करके अब बाहर करो। सर फैक्ट्री ओवरहेड में आप जो वेरिएबल का डिपार्टमेंट बी लिखे हैं वहां पर 1.2 ना आएगा। 1.2 कहाँ से 1.2 है? सर डिपार्टमेंट बी का जो रेट है उसमें तो कौन सा 1.2 वेरिएबल का बोल रही हो कि फिक्स का बोल रही हो? वेरिएबल का सर, वेरिएबल का डिपार्टमेंट बी का जो रेट आया है, मतलब जो 15 से इंटू करने के बाद आया वो 1.2 ना आएगा। देख लेते हैं हम, रुक जाओ। 15 इंटू 1.2 होगा सर ना, तभी ना 18 आएगा। अरे 1.2 आया कहाँ से? सर डिवाइड करके। देखते हैं, रुको। अच्छा, डिपार्टमेंट बी का तुम लोग रेट कैसे निकाले हो भाई? हम क्या बोल रहे हैं, मेरा बात सुनो। डिपार्टमेंट बी का रेट कितना आया आप लोग का?
ये लोग गलत रेट निकाला है, ठीक, तुम सही बोल रही हो। ठीक है। ठीक है अनुष्का। देखो 83। एड प्रॉफिट देखो ऊपर दिया हुआ है, देख रहे हो क्या? प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है ना। ठीक से चले जाओगे। हम्म। हम्म। लैपटॉप ले लिए ना? लैपटॉप ले लिए ना तुम? 500 मोबाइल दो। जैसे फाइनल अकाउंट का लाइन टाना जाता वैसे दो ठो लाइन टानो आधा आधा पेज में। दो ठो लाइन, हाँ हाँ। देखो क्वेश्चन भेज दिए हैं, देखो। आज भूमि कैसे कैसे आ गई? रास्ता भुला गई थी ना भूमि। 2 दिन नहीं आई तो? देखो इस सवाल में बोला है ना कि कंसोलिडेट
कंप्लीटेड जॉब अकाउंट बनाओ और एक ठो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाओ। तो हम लोग दो लेजर बना लेते हैं, लेकिन जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे ना 11 12 में, वैसा ही लाइन टानना। इनर आउटर याद है ना। कंपनी का नाम लिख लेना जिसका है। इन द बुक्स ऑफ राजकुमार राय एंड कंपनी, और पहला जो नाम लिखा वही लिखो। ये देखो क्या लेजर का नाम क्या है, देखो लिख रहे हैं। आधा पेज से ज्यादा बड़ा मत करोगे बाबू। तुम लोग जैसे लाइन टानते हो वैसे ही टानो, हम तो ऐसे ही लाइन टानेंगे। और एक ठो और तुमको लेजर बनाना है, देखो लिखा हुआ है बुक में, देख सकते हो। तुम गौरव प्रैक्टिस किससे कर रहे हो सवाल। पाँच 5 लाख का गिफ्ट देते हो, तुमको 200 रुपये 150 रुपये किताब खरीदने का पैसा नहीं है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे मत करना अगले सेमेस्टर से। ऐसे गंदा काम मत करोगे। चालू करते हैं बाबू। देखो पहले देखो क्या लिखा हुआ, देखो। हाँ लिखो। लिखो टू। रिवीजन करो, जरूरत पड़ेगा तो हम रविवार को ज्यादा टाइम बुला लेंगे, लेकिन थोड़ा रिवीजन टान के करो। टू रॉ मटेरियल सप्लाई। टू रॉ मटेरियल सप्लाई 18,000। संग संग उसमें भी लिखते चले जाना, दोनों का तो अलग अलग दिया है ना, तो उसका भी लिखते चलो संग संग। अच्छा ये अमाउंट तुम लोग कहाँ लिखे, पहला कॉलम कि दूसरा कॉलम। नहीं पहला कॉलम, इसमें काम है। इसमें काम है। लो हम दो ठो कॉलम बना लेते हैं। उसमें भी जाओ। यहाँ भी लिखो टू रॉ मटेरियल सप्लाई। लिखो 6,000। फिर लिखो टू चार्जेबल एक्सपेंस, थोड़ा यहाँ पे ना 2 3 लाइन जगह छोड़ देना। चार्जेबल एक्सपेंस दोनों में दिया हुआ, पहले यहाँ लिख लो फिर ऊपर लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ा 2 लाइन जगह छोड़ोगे, 2 3 लाइन। लिखो टू
चार्जेबल एक्सपेंसेस 800। ऊपर भी आके लिख दो, यहाँ 2-3 लाइन जगह छोड़ोगे। चार्जेबल एक्सपेंस कितना दिया हुआ। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, वेजेस। दोनों में दिया हुआ, लिखो 2 वेजेस। 20,000। 2 वेजेस। 8,000। 8,000 तो 8,000। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, मटेरियल ट्रांसफर टू WIP। तो इसको मतलब वहां से लेस होगा और यहाँ पर ऐड होगा, तो लिखो लेस। लेस मटेरियल ट्रांसफर। यहाँ से मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से लेस होगा, और जहां पर मटेरियल जा रहा है वहां पर ऐड हो जाएगा। ऐड एडिशनल रॉ मटेरियल कितना। उसके बाद क्या, मटेरियल रिटर्न, लेकिन रिटर्न दोनों में नहीं है, एक में है, तो जिसमें है उसी में करो। कितना बोलो। अब ये काम करो ना, इसको ऐड लेस करके बाहर कर दो ना। 17,000। हाँ सही, 17,400 ठीक है। और एक और काम करो ना, उसको भी थोड़ा बाहर कर दो ना। उसके बाद देखो क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है देखो, 80% ऑफ वेजेज। वेजेज कितना है बोलो। 20,000 का 80% कितना होगा। और यहाँ भी लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। बैठ जाओ। 20% ऑफ वेजेस कितना, 1,600। और लास्ट में बोला ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड। लेकिन जानते हो यहाँ क्या बोला है, क्या बोला है बोलो। तो तुम बता सकती हो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा। हाँ निकालना पड़ेगा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही लिखा हुआ है, जुड़ दो। 17,400, 2,000, 20,000, 16,000 ना बाबू। हाँ तो कितना हुआ। हाँ तो 55,400 का निकाल लो। सही बोली। और नीचे भी, वहां वहां भी जाके ऐसे ही कर लो। नीचे भी यहाँ लिखो।
यहाँ कितना होगा? जोड़ के बोले हो क्या? हाँ सही बोली। तो कितना आएगा बोलो? बोलो। नहीं समझे, फिर से बोलो। हाँ हाँ 80, हाँ। ना ना, फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 80% था ना। ना तो हम गलती निकाले। हाँ सही। यहाँ यहाँ भी 80% होगा, सॉरी। तो ये कितना होगा, 64, 6400 होगा ना। सॉरी। तो ये तो गलत हो गया। एक बार सही कर लेना भाई। 21,600 होगा ना। नमस्कार नमस्कार। 21,600। 5,400 होगा ना गौरव। 5,400 होगा ना। देख लो एक बार, गलत है क्या? हाँ सही है तो। अब लास्ट में देखो, क्वेश्चन में देखो, लास्ट में क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड जॉब, मतलब जो तुम्हारा जॉब हो रहा है। जॉब का मतलब क्या होता है, हेलो? ए, जॉब का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई एक ऑर्डर आया। जो मेरे पास एक ऑर्डर आया। जैसे मेरे पास एक कोई ऑर्डर आया, हम वो गुड्स बना के वो गुड्स दे दिए। बस मेरा काम खत्म, दैट इज द जॉब। हाँ। कोई हमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, सो मेनी एक्टिविटी। तो देखो उसका प्राइस कितना दिया हुआ है, देखो लास्ट में दिया हुआ है। हाँ तो लिखो बाई। यहाँ लिखो बाई कॉन्ट्रैक्टर है कौन? कितना दिया हुआ बताओ। इसको बंद करो। आज तुम्हारा फोन चोरी हो गया था ना? मम्मी बोल रही थी। आज? मालूम नहीं। क्या है, तुम क्या लिखवा के रखी हो क्या मेरे पास से? हम जो बचता है हम सब बाहर फेंक देते हैं। मिलेगा एक ही शर्त पर, 100 रुपया दोगी तब। तब तो हम चाह रहे थे ही काम करो। लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12,750। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस मालूम है ना, करेंट एसेट्स होता है। उसका प्रॉफिट ऑफिट नहीं, सीडीबीडी होता है। लिखो सीडीबीडी। 100 रुपये दो। दे 100 रुपये दो। 100 रुपये ले लो। अपना सामान का स्वयं सुरक्षा रखिए। हम देखो, हम इनडायरेक्टली बोले, इसको याद आ गया, उससे आना सब।
कितना बोले? हाँ सही है, 27 है ना। ऐसे ही सवाल देंगे तो बना लोगे? अभी देंगे तो बना लोगे? क्या लिखोगे? बाई बैलेंस सी डी कितना, और टू बैलेंस बी डी कितना? अंशु दो तो मोबाइल, ये लोग बोला बना लेंगे, देखे। दो तो। जॉब का सीट हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और कुछ नहीं। लो बाबू अंशु, देखो भेजो तो। सवाल दे